ओ धर्म प्रेमी सज्जनों, शुक्र नीति 16वां दिन। आचार्य शुक्र राजा को उपदेश कर रहे हैं कि राजा अपने मन को संभाल करके रखे। जो राजा जितेंद्रिय होता है, जितेंद्रिय राजा ही अपने राज्य की ठीक ठीक व्यवस्था कर सकता है। कहा विषया मिसलोभेन मनः प्रेरयति इंद्रियम तन्निरुध्यात् प्रयत्नेन जिते तस्मिन् जितेंद्रियः। मन को शेर के समान कहा, व्याध के समान कहा है, शिकारी के समान कहा, और कहा है विषय मांस के रूप में। तो मन रूपी व्याध विषय रूपी मांस के लोभ से इंद्रियों को प्रेरित करता है। इस कारण से मन को प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। जैसे व्याध को या शेर को मांस दिख जाए तो वो शिकार की ओर, उस मांस की ओर स्वाभाविक रूप से लपकता है। इसी प्रकार से मन भी हमारा विषयों की ओर ज्यादा आकर्षित होता है, विषयों में वो भागना चाहता है। इसलिए राजा को कहा है कि राजा अपने मन को नियंत्रण में रखे। बाहर की इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं जब मन नियंत्रण में होता है तब। महर्षि मनु ने कहा है राजा के लिए, इंद्रियाणाम जय योगम समातिष्ठेत दिवानिशम जितेंद्रियो ही शक्नोति वशे स्थापयेतुम प्रजाः। कहा है कि जो राजा जितेंद्रिय होता है वही अपनी प्रजा को वश में कर सकता है, और जो जितेंद्रिय नहीं होता है वह अपनी राज्य की व्यवस्था को भी ठीक नहीं कर सकता। एकस्य एव हि यो अशक्तः मनसः सन्निबर्हणे मही सागर पर्यन्ताम स कथम ही अजवेषु यति। कहा कि जो राजा अकेले मन को भली भांति जीतने में असमर्थ है वह पूरी पृथ्वी को कैसे जीतने में समर्थ हो सकता है। हमारा इतिहास भी इस विषय के लिए भरा पड़ा है कि जो राजा नारी आदि में आसक्त रहे, कहते हैं कि बहुत सारे राजा तो ऐसे भी थे जो युद्ध में जाने से पहले अपनी रानियों को देखना चाहते थे। हाडी रानी ने जब अपने पति को युद्ध में भेजने के लिए प्रेरित किया था, वो पति राजा अपनी पत्नी में इतना आसक्त था कि जाना नहीं चाह रहा था। और जब नहीं जाना चाह रहा था, पत्नी ने प्रेरित किया कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होते हुए एक विषय में इतने बंधे हुए हो कि शत्रु तुम्हारे राज्य पर आया हुआ है, राज्य को जीत लेगा और तुम मेरे में आसक्त हो। कहते हैं राजा चला तो गया था, लेकिन राजा के मन में रानी का चेहरा ही घूम रहा था, विषय ही घूम रहा था। यहां आचार्य शुक्र कहते हैं कि जिसका मन विषय में लगा हुआ हो वो शत्रुओं को जीतना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को ही जीत नहीं पाता है। कहते हैं कि किसी सैनिक ने आकर के बताया कि राजा ठीक से युद्ध नहीं कर रहे और मन में आपकी ही सूरत को लिए बैठे हैं। उस समय उस वीरांगना नारी ने अपनी गर्दन को काट करके दे दिया था। काटने से पहले कहा था कि तुम इसी सूरत को देखना चाहते हो तो ये लो, युद्ध में इसी सूरत को देखो और शत्रुओं को भगाओ।
हाडी रानी का वो बलिदान आज भी बहुत बड़ा इतिहास बनकर के रह गया। कहते हैं कि जब राजा ने अपनी पत्नी का वो सिर देखा है कटा हुआ, उस समय राजा ने अपनी पत्नी के सिर को अपने गले में बांध लिया था और गले में बांध करके कहते हैं शत्रु पे ऐसे टूट पड़ा था जैसे यमराज टूट पड़ता हो मौत बन करके। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति विषय वासनाओं में फंसा हुआ होता है वह विजय को प्राप्त नहीं हो सकता, और जिसका मन उसके वश में है वही जीत को प्राप्त करता है। आचार्य शुक्र कहते हैं कि एक एक विषय ही एक एक व्यक्ति को, एक एक प्राणी को बांधने में समर्थ है। और ये मनुष्य जब पांचों विषयों से बंधा हुआ हो, इसको रूप भी चाहिए, इसको जीवा का स्वाद भी चाहिए, इसको कानों को अच्छे अच्छे गीत भी चाहिए, इसको स्पर्श का भी सुख चाहिए, सारे के सारे सुख एक साथ ये मनुष्य लेना चाहता है। आचार्य शुक्र कहते हैं सुचिर दर्भान अंकुर आहारो विदुर भ्रमणे क्षमः लुब्धको गीत मोहेन मृगो मृगयते वधम। हिरण का उदाहरण दिया है और हिरण की विशेषताएं गिनाई हैं। कहते हैं कि हिरण पवित्र है। पवित्र का तात्पर्य है बहुत सरल पशु है, भयभीत जल्दी हो जाता है। यदि किसी के वश में हिरण हो जाता है तो उसकी कोमलता बहुत होती है हिरण में, तो इस दृष्टि से उसको कहा वह निर्दोष जंतु है। और खाता भी क्या है? पत्तियां खाता है, तिनके खाता है, घास खाता है और उसको खाकर के अपना जीवन का निर्वाह करता है। हिरण जो पशु है वो हिंसक पशु नहीं है। रोजड़े जो देखे जाते हैं, नीलगाय, नील गायों के उदाहरण मिल जाते हैं कि किसी नील गाय ने आक्रमण कर दिया, नर नील गाय ने किसी मनुष्य के ऊपर हमला किया और मार दिया। लेकिन हिरण का ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी नर हिरण ने किसी के ऊपर आक्रमण किया हो। वो अहिंसक पशु है, हिंसा नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके अंदर घास खा करके भी इतना सामर्थ्य है कि दौड़ बहुत तेजी से लगा सकता है। इतना तेज भागने वाला दूसरा पशु कम मिलेगा। इतना सब कुछ होते हुए भी जब शिकारी अपनी बांसुरी बजाता है, उस बांसुरी के मधुर आवाज को सुनकर के हिरण उसी की ओर आकर्षित हो जाता है। जो भागने में समर्थ है उस शिकारी के बांसुरी की आवाज में फंस जाता है और फंसने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आचार्य शुक्र कहते हैं कि एक शब्द उस हिरण का मृत्यु का कारण बन गया। और मनुष्य क्या चाहता है? पांचों के पांचों विषय चाहता है। आगे और कहा है, हाथी का उदाहरण देते हुए गिरे इंद्र शिखर आकारो लीलयोन मूली तद्रुमः करेणी स्पर्श सम्मोहेन बंधनम याति वारणः। हाथी में ताकत कितनी होती है? किसी मोटे रस्से से हाथी को बांध दिया जाए तो हाथी एक झटके में तोड़ने की ताकत रखता है। हाथी बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ने की ताकत रखता है। और आकार कैसा है? पर्वत के समान उसका आकार है। इतनी ताकत वाला होते हुए भी हाथी की कमजोरी है उसका स्पर्श। उस स्पर्श में फंसा हुआ होता है। शिकारी पकड़ने वाले हथनी को बांध देते हैं, बड़ा गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढे के ऊपर तिनके बिछा देते हैं और जब हाथी उस हथनी को देखता है
वासना उसके मन में आ जाती है और हथनी का स्पर्श करना चाहता है। जब दौड़ता हुआ हथनी के पास आता है, गड्ढा दिखाई देता नहीं और धड़ाम से गड्ढे में गिरता है, फंस गया, मारा गया एक विषय के कारण। पतंगे का उदाहरण देते हुए आचार्य शुक्र कहते हैं, स्निग्ध दीप शिखा लोक विलोलित विलोचनः मृत्युम इच्छति सम्मोहात् पतंगः सहसा पतन। कहते हैं तेल युक्त दीप शिखा के प्रकाश से चंचल नेत्र वाला पतंगा रूप से मोहित हो जाता है। जब चौमासे में बल्ब जलाते हैं और कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो उस बल्ब के आसपास ढेर सारे कीट आ जाते हैं, पतंगे आ जाते हैं। वो पतंगे दिन में नहीं दिखाई देते और रात में भी दिखाई देते हैं तो लाइट के पास, प्रकाश के पास दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रूप पसंद है, रूप में मोहित रहते हैं और वही उस प्रकाश में टक्कर मार मार करके अपने प्राण गंवा देते हैं। इसी प्रकार से मछली भी एक विषय के प्रति अधिक वो आकर्षित रहती है। मछली रसना प्रिय है। जब मछली को पकड़ने वाले कांटे में मांस का टुकड़ा डाल करके पानी में छोड़ते हैं तो वो मछली और कुछ नहीं देख पाती, केवल और केवल मांस का टुकड़ा दिखता है और मारी जाती है। इसी प्रकार से भंवरा जो है लकड़ी में छेद कर सकता है। भंवरे में इतनी ताकत होती है कि कठोर लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन जब फूल में बैठता है, फूल कोमल बहुत होता है, उसकी सुगंध में इतना फंस जाता है कि उस कोमल से फूल को तोड़ नहीं पाता, काट नहीं पाता, छेद नहीं कर पाता और कहते हैं भंवरा भी मारा जाता है। ये सभी प्राणी एक एक विषय के कारण मारे जाते हैं, लेकिन मनुष्य इन पांचों के पांचों का भोग करता है। कहा कि ये मनुष्य कैसे बच जाएगा, और राजा को तो अधिक सावधान रहना चाहिए। जो मुखिया होता है, राजा होता है, अग्रणी होता है, वो अधिक सावधान रहेगा तो अपने राज्य की व्यवस्था को, प्रजा की व्यवस्था को ठीक से कर पाएगा। आगे और विशेष बात शुक्राचार्य कहते हैं, अरक्षितारम नृपतिम ब्राह्मणम च अतपस्विनम धनिकम च अप्रदातारम देवा घ्नन्ति त्यजन्ति अधः। 3 लोगों की चर्चा यहां की गई। एक कहा राजा, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा धनी व्यक्ति। कहते हैं कि जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, रक्षा करने में समर्थ नहीं है, बुद्धिमान लोग ऐसे राजा की निंदा करते हैं और बुद्धिमान लोग ऐसे राजा को छोड़ देते हैं। बुद्धिमान लोग ऐसे राजा का राज्य खत्म कर देते हैं। दूसरा कहा कि जो ब्राह्मण तप न करता हो, तप न करने वाला ब्राह्मण निकृष्ट हो जाता है और उस ब्राह्मण की भी लोक में निंदा होती है। ब्राह्मण तपस्वी होते थे। कश्मीर के राजा ने सुना कि तेरे राज्य में एक बहुत दरिद्र ब्राह्मण रहता है। उस समय वो जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है महाभाष्य। उस महाभाष्य पर टीका लिख रहे थे। कैयट नाम उन ब्राह्मण का था। जब महाभाष्य की टीका लिख रहे थे और कश्मीर के अंदर रहते थे, किसी गांव में, साधारण सी झोंपड़ी में, राजा को पता लगा कि तेरे राज्य में इतना गरीब ब्राह्मण। राजा ने ब्राह्मण के पास जाकर के कहा कि निवेदन करता हूं आप यहां न रहे, महल में रहें।
कुछ धन मेरे से ले लेवे। ब्राह्मण ने राजा को भेज दिया तो राजा फिर कुछ दिन के बाद आकर के कहता है कि महाराज ऐसा मत करो। उस समय कहा था कि महाराज मेरा समय बर्बाद मत करो आप, तुम नहीं जानते मैं कितने महत्वपूर्ण काम में लगा हुआ हूं। व्याकरण के मुख्य ग्रंथ, विशेष ग्रंथ की टीका वो लिख रहे थे और उन्होंने कहा कि महाराज आगे से मेरे पास आ मत जाना। माने कितने तपस्वी थे कि विद्या के प्रति उनका स्नेह होता था, धन से स्नेह नहीं होता था। वाचस्पति मिश्र हुए, उन्होंने विवाह तो कर लिया था, लेकिन शास्त्रों के अध्ययन और शास्त्रों के भाष्य लिखने में इतने व्यस्त रहे कि एक दिन उनका दीपक बुझ गया। लिख रहे थे, जब दिया बुझ गया तो उनकी पत्नी दीपक को जलाने के लिए आई और कहते हैं वाचस्पति मिश्र की नजर जब पत्नी पे गई तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन? पत्नी रोने लग गई कि पति देव नहीं पहचानते, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, रोजाना सेवा करती हूं। ओहो, उस समय पता लगा कि तू विवाहित है और तेरी पत्नी भी है। इतने तपस्वी और इतने विद्या के प्रति ब्राह्मण समर्पित होते थे। उस समय वाचस्पति मिश्र ने पूछा था कि देवी मुझसे तुम चाहती क्या हो? उनकी पत्नी ने कहा था कि एक स्त्री क्या चाह सकती है पतिदेव, मैं संतान चाहती हूं। उस समय वाचस्पति मिश्र कहने लग गए कि देवी अब संतान पैदा करने में तो हम समर्थ नहीं हैं, लेकिन तेरे नाम से जगत में एक प्रसिद्धि हो जाएगी। वेदांत दर्शन का वो भाष्य कर रहे थे और कहने लग गए कि तुम्हारे ही नाम से ये वेदांत दर्शन प्रचलित होगा। उस ग्रंथ का नाम ही उन्होंने भामती रखा था। भामती उनकी पत्नी का नाम था और आज भी वह ग्रंथ हजारों वर्ष बीत गए हैं, उसी नाम से चलता है। तात्पर्य ये है कि ब्राह्मण तपस्वी होना चाहिए। जो तपस्वी ब्राह्मण नहीं होता वो गिर जाता है। और अंतिम बात कही, जो धनिक हो, धनी लोग हों और धनी दान न देते हों, ऐसे धनी लोगों की भी निंदा होती है। आचार्य शुक्र कहते हैं कि धनवान होकर के दान न दे रहा हो, ऐसे धनवान की कभी भी इज्जत नहीं होती, सम्मान को प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे महाशय धर्मपाल जी MDH वाले, हम यहां गुरुकुल में भी बुलाना चाहते थे लेकिन चले गए। लगभग 20 करोड़ रुपए वो साल में दान करते थे। माने जितनी भी उनकी आमदनी अर्थात उनकी तनख्वाह थी, वेतन था, वो सारा का सारा दान कर दिया करते थे। जाने के बाद भी प्रशंसा हो रही है। और जो धनी होकर के दान नहीं करते उनको निंदित कहा गया है। तो आचार्य शुक्र राजा का प्रसंग लेकर के चल रहे हैं। राजा के साथ साथ ब्राह्मण और धनी की भी चर्चा की। आज हम यही विराम देते हैं। ओम शांति।